जय हिंद। मेरे देश के प्यारे भाइयों बहनों चाचा ताऊ जो भी समझ लीजिए, सभी को प्रणाम नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ, बहुत शॉर्ट, प्लीज़ धैर्य से सुन लीजिए, बस रिक्वेस्ट है, विनती है। मैं कौशल नरेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अभी अभी कोरोना के मौत के मुंह से निकल के आया हूँ, और जो मैंने मंजर देखे हैं अस्पताल में, जो अनुभव किया है, उसका मुझे जो दर्द है, मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। शायद इससे किसी की जिंदगी बच जाए। स्वरूप रानी के वार्ड नंबर 16 बेड नंबर 30 पे था मैं। जो मैंने गलती की, कैसे मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, वहां से मैं शुरुआत करता हूँ। तारीख 14 अप्रैल, हमारे घर के पास 40 किलोमीटर पे पावर प्लांट है, वहां पे मैं जॉब करता हूँ। हमारे ट्रांसफार्मर का कुछ काम डिले चल रहा था, जिसके लिए हमारे एक साथी बांदा में थे, उनको मैं रिसीव करने गया कि काम जल्दी हो जाए। और रास्ते में हम लोग जो साथी आए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि कुछ पार्टी हो जाए। पार्टी की हम लोग। पार्टी में आपको साफ शब्दों में बोल दूं, हमने 4 लोग थे, 4 बहुत ठंडी थी, हमने पी, रास्ते में पीते हुए चले आए। अगले दिन हम प्लांट गए, मुझे जुकाम हो गया। मुझे लगा कल ठंडी बियर पी थी, इस वजह से जुकाम हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कोरोना का सिम्टम सही है। दूसरे दिन भी मुझे जुकाम रहा, तो मुझे लगा कि चूंकि एसी गाड़ी है, एसी केबिन है और ठंडी बियर पी थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा। और फिर भी मैं समझ नहीं पाया उसको। तीसरे दिन मुझे बुखार आया। बुखार आया तो मुझे लगा कि हो सकता है मुझे कोरोना हो गया। तो मेरे एक भैया हैं, नवोदय से ही हैं, पढ़े हैं, सीनियर हैं, डॉक्टर सत्यदेव पांडे। मैंने उनको कंसल्ट किया। मैंने कहा भैया मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि कोरोना हो गया है मुझे। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ही पूरा ट्रीटमेंट की दवा भेज दी, उसी तारीख 16 तारीख को। बट मैंने गलती क्या कि वो दवा नहीं ली उस दिन, और अपने भाई साहब से कहा कि भैया दवा ला देना। तो वो पैरासीटामॉल और 1-2 और दवाएं ला के दे दी। मैंने खा लिया, मेरी तबीयत ठीक हो गई, बुखार उतर गया। मैं दूसरे दिन प्लांट चला गया, लेकिन मेरा बुखार बना रहा। फिर मैंने दूसरे दिन भी वही दवाएं खाई जो भैया लाए थे। दूसरे दिन बुखार मुझे ज़्यादा हुआ, बॉडी में बहुत पेन हुआ और थोड़ा गले में खराश शुरू हो गई। तो मैं तीसरे दिन प्लांट नहीं गया, घर पर रेस्ट किया। लेकिन मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी और मुझे आभास नहीं था कि मुझे कोरोना का ये अटैक है। और चौथे दिन मेरे चेस्ट में हल्का सा दर्द महसूस शुरू हुआ। 20 तारीख का दिन था। मैं प्लांट गया, वहाँ से डायरेक्ट बगल में शंकरगढ़ ब्लॉक है, वहाँ पे टेस्ट कराया, एंटीजेंट निगेटिव आया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि नहीं, मुझे मेरा RT-PCR कीजिए, जो कि रिपोर्ट 73 घंटे बाद, मतलब तीसरे दिन आई। लेकिन इन 3 दिनों में मैंने दवा शुरू कर दी। 19 तारीख को मैंने वो जो सत्यदेव भैया ने दवा दी थी वो शुरू कर दी, और मुझे 19 तारीख को रिलीफ मिला। मैंने उनको बोला भैया मुझे थोड़ा आराम मिल गया है। बोले कंटिन्यू दवा रखो, हो जाएगा, घबराओ मत। मैंने 20 तारीख को वो दवा खाई, 21, 22 तारीख को रात से मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी।
रात भर मैं परेशान रहा। 23 तारीख को मैं रात भर परेशान रहा। 24 तारीख को मेरी ये स्थिति आ गई थी कि मेरे सांस लेने में बेतहाशा दिक्कत होने लगी कि मैं 2 शब्द बोलता था तो हांफने लगता था। मैं सुबह उठते ही पिताजी को बोला, पिताजी मुझे अस्पताल ले चलिए। पिताजी तुरंत 8 बजे का वक्त था, बोले कहाँ ले चलूँ, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बंद हैं प्राइवेट। मैंने कहा पापा कहीं भी ले चलो। वो दिन मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे घर के बगल में 2 हॉस्पिटल थे, बंद थे। अब वो बोले चलो सरकारी अस्पताल है, शायद वहां कुछ। इसी दौरान मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने सत्य भैया को फिर फोन किया। सुबह का वक्त था, शायद कहीं बाथरूम या इधर उधर रहे होंगे। तो मैंने उनको मैसेज डाला कि भैया मेरी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज कॉल अर्जेंट। उन्होंने जैसे ही मैसेज देखा, रिप्लाई किया, इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचे। वार्ड नंबर 16, वहां पे ये डॉक्टर है। आधे घंटे के मैं अंदर हॉस्पिटल में था। वार्ड नंबर 16, बेड नंबर 30, ऑक्सीजन पे। उस दिन मेरे आंख के सामने मेरे वार्ड में 60 बेड, शायद 60 या 30 बेड, 30 बेड, सॉरी 30 बेड है, 30 बेड। उसमें उस दिन, जिस दिन मैं एडमिट हुआ, 2 डेड बॉडी मेरे आंख के सामने गई। मैं घबराया नहीं, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिचुएशन अस्पताल में क्या थी। पूरा हॉस्पिटल खचाखच भरा था लोगों से, और लोगों के जो घर वाले थे उनकी देखभाल में पूरा हॉस्पिटल स्वरूप रानी। जो स्थिति थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में पिक्चर है। मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, तारीख 24 अप्रैल। ऑक्सीजन भी मैं था, सीने में मेरे बहुत दर्द था। ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल उस टाइम जब मैं एडमिट हुआ तो क्या था लेवल, जिसको ऑक्सीमीटर से नापते, क्योंकि मेरे को होश ही नहीं था। वो तो डॉक्टर ने अपना लिया, लिखा क्या नहीं लिखा, क्या लेवल था मुझे नहीं पता। 24 तारीख भी थी, मेरी स्थिति वैसी ही थी। 25 तारीख भी था, मेरी स्थिति वैसी ही थी। मेरी स्थिति बिगड़ी नहीं, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति पे थी। 24 और 25 दोनों। लेकिन जो भी स्थिति थी वो बेहद ही गंभीर थी कि जो सांस अंदर गई थी, निकलने के बाद दोबारा आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता। 25 तारीख को मेरे वार्ड में मेरे बेड के सामने सुबह जब सो उठता हूँ तो जो मेरे सामने थे वो खत्म हो चुके थे। उनके जगह पे दूसरा जो बीमार लोग थे उनको जगह मिली। मैंने दवा खाई, सो गया। सुबह की दवा, दोपहर को उठा तो मेरे बगल में जो आंटी थी उनको देखा तो एक पल देखा तो वो देख रही टक, मैं समझ ही नहीं पाया। 1 मिनट उनको देखा तो समझ में आ गया कि ये शायद अब नहीं रही। मैंने वार्ड बॉय को बुलाया कि भाई देखो इनको क्या हुआ। डॉक्टर ने आया, देखा कहाँ से इज नो मोर। मैं घबराया नहीं, लेकिन स्थिति को देख रहा था। और दोपहर का लंच किया, दवा खाई, सो गई। शाम को जब उठता हूँ तो देखता हूँ जो बंदा सुबह आया था वो खत्म हो गया। और वार्ड में पीछे 2 केस हो चुके थे। इस तरह का 25 तारीख को मेरे ही वार्ड में 5 लोग हैं। मेरी तबीयत की स्थिति वही थी, न कम न ज्यादा। शायद ज्यादा हुई हो या कम हुई हो मुझे पता नहीं, मैं जो अब उसको मेडिकल टर्म में नहीं बता पाऊंगा। 26 तारीख
मेरे वार्ड में शायद 4 या 5 उस दिन भी केस हुए थे, मुझे याद नहीं है ढंग से, 4 थे या 5 थे, ऐसे ही रहा होगा, 3 से 5 के बीच में। तीसरे दिन मेरी स्थिति में जरा सा सुधार मुझे समझ में आया। लोगों के परिजन इतने परेशान थे, देख रहा था मैं वो उस वातावरण में। सत्यदेव भैया शाम को आए, पहले दिन से उनकी उसी वार्ड में ड्यूटी थी। 24 तारीख को आए, बोले कौशल कैसे हो? मैंने कहा भैया दर्द बहुत है सीने में। बोले घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। चौबीस तारीख या 25 तारीख या 26 तारीख को मुझे अपने स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार महसूस हुआ। 27 तारीख आया, मेरे स्वास्थ्य में और सुधार हुआ। लेकिन इस एक पल में मेरे को 2 दफा ऐसा लगा, अभी मैं कि अगर जो सांस गई है वो वापस नहीं है तो क्या होगा। 27 तारीख आ गया। 27 तारीख के दिन दोपहर को सो उठा तो एक लेडी जिसको मैं 3 दिन से देख रहा था, किसी अपने घर वाले के इलाज के लिए वहां आती जाती थी, वो दहाड़ मार के रोते हुए गेट के बाहर जा रही है। मुझे समझ में आ गया कि जिसके साथ ये यहाँ थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगले ही पल उसका जो भी परिजन रहा, मैं अंदाजा लगा रहा हूं शायद उसका हस्बैंड था, उम्र लगभग 35 साल के आसपास, हट्टा कट्टा जवान, इस दुनिया से चला गया। मुझे लगा जब ऐसा शख्स इतनी कम उम्र में, कोई भी किसी का कुछ भी हो सकता है। मैं धैर्य बना रहा, घबराया नहीं इस पूरे दौरान, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल, गुस्सा इतना था। मैं व्हाट्सएप पे मोदी को, योगी को गाली दे रहा था, लोगों को समझा रहा था, बीमार था फिर भी। मेरे आप फेसबुक पे जाके उस दिन की देख सकते हैं। 27 तारीख को मेरी सेहत में सुधार हुआ। उस दिन मैंने ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, देखने के लिए कि मेरा अब मैं सांस ले सकता हूं क्या। ऊपर वाले के आशीर्वाद और आपकी दुआओं से मुझे बेटर फील हुआ। 27 का दिन गया, कितनी मौतें हुई थी मुझे नहीं पता। उस दिन मैं खूब सोया, सोता तो डेली था लगभग 14-16 घंटे। अब वो अकेलापन था मेरा या मेरे मर्ज की वजह से मैं इतना सो रहा था मुझे मालूम नहीं। 28 तारीख को, 27 तारीख को सत्यदेव भैया आते हैं, बोलते हैं कैसे तबीयत है। मैंने कहा भैया फीलिंग बेटर। बोले हाँ यार तुम बेटर लग रहे हो, तुम्हारा डिस्चार्ज कर दे क्या। मैंने कहा भैया आप जैसा समझो। 28 तारीख का दिन आया, मैंने उस दिन सुबह से मास्क नहीं लगा, ऑक्सीजन नहीं लगाया पूरा दिन, और मैं पूरा दिन बेटर फील किया। मेरा ऑक्सीजन लेवल 95+ था, लगभग 96 शायद 96 या 97 था, मुझे सही से याद नहीं। शाम को सत्यदेव भैया आते हैं, बोलते कैसे हो कौशल। मैंने कहा भैया बहुत अच्छा फील कर। बोले डिस्चार्ज करा देता। मैंने कहा ठीक है भैया। उसी दिन दूसरे डॉक्टर आते हैं कुछ देर बाद, बोले यार तुमको तो बोला था डिस्चार्ज करने के लिए। मैंने कहा सर आप जैसा समझो, अभी तो लेट हो गया, रात के 10 बज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। बोले यार अगर हो जाओगे, चले जाओगे, दूसरे वार्ड में चले जाओ जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बेड किसी जरूरतमंद को मिल जाएगा। मुझे उनकी बात हिट कर गई, क्योंकि मैं मौत के मुंह से निकला था। मैंने तुरंत अपने घर फोन किया, मैं कहा भैया आ सकते हो क्या, डिस्चार्ज हो रहा हूँ। मेरे भाई और मेरा छोटा भाई मुझे लेने आया रात को 11:30 बजे। मैंने पर्चा लिया, दवा ली, घर आ गया। लेकिन इन दिनों अस्पताल में जो मंजर दिखा, दिल फट गया। बहुत दर्द है।